आठ मैचेस खेले गए हैं और आठों ही मैचेस को हारा गया है। क्या हो गया है आईपीएल के सबसे हाई प्रोफाइल टीम मुंबई इंडियंस को? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई इंडियंस इतना स्ट्रगल क्यों कर रही है एंड कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस उनके वरीज को दूर करने के लिए। तो जानने के लिए बिल्कुल एंड तक डटे रहिए हमारे साथ। इन सब के लिए हमारे साथ बात करने के लिए है विनीत। हाय विनीत, क्या हाल है? हेलो सर, आई एम गुड। हाल तो ठीक नहीं है। 8 मैचेस मुंबई खेली और 8 हार गई है, सो इट्स नॉट गुड साइंस फॉर देम एंड दे आर वर्चुअली आउट ऑफ द टूर्नामेंट। ऐसा पहले कभी हुआ है? नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि एक भी टीम 8 मैचेस खेली और 8 के 8 एक साथ हार गई है। सो इट्स अ न्यू रिकॉर्ड, अनवांटेड रिकॉर्ड फॉर द मुंबई इंडियंस टीम। आई मीन आई डोंट थिंक उन्होंने कभी एक्सपेक्ट किया होगा बिकॉज लाइनअप स्ट्रांग है उनकी। इवन आई डिडंट एक्सपेक्ट, आई मीन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि 8 मैचेस खेले और 8 के 8 हार गए। So it's a big cause of concern for the Mumbai Indians team. And especially क्योंकि उनका कैप्टन हमारा इंडियन कैप्टन ही है। इंडियन कैप्टन है and there are many problems with the team right now. So let's discuss them one by one. चलो स्टार्ट करते हैं। So the first point is the opening worries. Whenever you see a team जो कि कभी भी अच्छा करती है, उनके पास हमेशा एक ओपनर्स होते हैं जो कि एक अच्छी स्टार्ट देते हैं। उनका कोई भी सीजन उठा कर देख लो, कोई भी अच्छी टीम रहती है तो अगर 700-800 रन ना बनाए तो एक 400-500 रन बनाए ताकि एक ओपनर्स एक अच्छी शुरुआत दे सके। अगर आपका बेसमेंट, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको बिल्डिंग खड़ी करने बहुत इजी होता है। बट लेट्स सी व्हाट द ओपनर्स हैज डन। रोहित शर्मा, द कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस टीम, द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम, 8 मैचेस 150 रन, सिर्फ 17-18 का एवरेज, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं। आई मीन व्हाट्स हैपेंड टू रोहित शर्मा? क्या हो गया है उसको? बस कल का ही मैच था जिसमें उन्होंने 37 रन के आसपास कुछ मारे 40 कुछ मारे थे और आई डोंट थिंक सो कि उसके अलावा कुछ रोहित शर्मा ने कंट्रीब्यूट किया है। एंड उसके पार्टनर ईशान किशन, ऑक्शन का सबसे हाईएस्ट बिड में से उसको सबसे 15 करोड़ से ऊपर मिले। एंड लुक व्हाट ही हैज डन। 8 इनिंग्स, 190 रन खाली, 28 का एवरेज और सिर्फ 150। और अगर आपके ओपनर्स के बीच में अगर 16 इनिंग्स है और सिर्फ 150 है, दैट्स अ बिग वरी फॉर द इंडियन टीम। ये तो हो गई हमारे ओपनर्स की बातें। ओपनर्स तो सीजन ओपन ही नहीं कर पाए मुंबई इंडियंस के लिए सैडली। बट आई थिंक दैट इज नॉट द ओनली इशू विद द मुंबई इंडियंस। दैट्स नॉट द ओनली इशू। द सेकंड इशू एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू इज द टूथलेस बॉलिंग। ओके, जब भी मुंबई इंडियंस हमेशा मैच में निकला है तो हमेशा 20 ओवर अगर उनको डालने हैं तो हमेशा 24 ओवर लेके निकला है। पहले की अगर आप बॉलिंग देखें तो उसमें 2 ऑलराउंडर ऐसे होते हैं जो अगर 8 ओवर डालने हैं तो उनके पोटेंशियल होती है कि वो 6 अपने बीच में स्प्लिट कर सकते हैं, ताकि किसी के पास अगर एक ऑफ डे है तो वो सेकंड या 7th या 6th बॉलर वो कवर अप कर सकता है। बट अभी यहाँ पे क्या हो रहा है? टेमिम मिल्स 5 इनिंग्स 11 की इकोनॉमी, सिर्फ 6 विकेट। डैनियल सैम्स 5 इनिंग्स में सिर्फ 6 विकेट, फिर से 11 की इकोनॉमी। जयदेव उनाडगढ़, आई मीन ही हैज बीन द बिगेस्ट फ्लॉप फॉर द मुंबई इंडियंस टीम। 5 इनिंग्स, सिर्फ 6 विकेट, 9 या 9.5 10 की इकोनॉमी, सिर्फ और 2 विकेट लिए खाली मैच में। मुर्गन अश्विन जो स्पिनर उन्होंने लिया था, एक्सपेक्टिंग कि वो मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल करेगा, बट स्टिल ठीक है, इकोनॉमी अच्छी है, बट 6 इनिंग्स में अगर 6 विकेट हैं, सो इट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न। अब उससे क्या होता है? योर मेन बॉलर जसप्रीत बुमराह, दैट कम अंडर पंप। अगर आपके पास विकेट अप फ्रंट नहीं है तो वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहा है। तो दैट्स व्हाई अगर तुम देखो तो इकोनॉमी अच्छी है, 7.5 की इकोनॉमी है, बट विकेट्स जसप्रीत बुमराह हमेशा बीच में गेम कंट्रोल करता है विद द स्पिनर्स। एंड जो फास्ट बॉलर दूसरा होता है वो स्टार्टिंग में विकेट लेता है, तो जसप्रीत बुमराह के लिए इजी हो जाता है। बट दैट्स नॉट द केस ओवर हियर। So this is a very big cause of concern. तो बुमराह के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है बहुत ज्यादा, and you cannot bat on one person all the time. जैसे बैटिंग में पार्टनरशिप होती है, वैसे ही बॉलिंग पार्टनरशिप होती है। बुमराह और बोल्ट थे पहले, उसके पहले मलिंगा और बुमराह थे। एंड यू नो बॉलिंग हमेशा से एक पेयर में होती है, सो यू कांट एक्सपेक्ट इन ईच एंड एवरी गेम कि बुमराह आएगा और विकेट ले लेगा। इट्स नॉट अ मैजिक गेम। करेक्ट यार, तुमने तो ओपनिंग्स की भी बोली कि बुरे हाल हैं, तुमने बोला बॉलर्स के भी बुरे हाल हैं, इसके बाद और भी बुरे हाल हैं। इसके बाद द लैक ऑफ फायर पावर। Okay. Whenever you see a team, I've always insist on the fact कि you should have at least 2 good, very powerful hitters जो नीचे आके गेम कन्वर्ट कर सके और विन कर सके। बट
अनफॉर्चुनेटली अभी हार्दिक पांड्या नहीं है इनके पास बिकॉज दे हैव रिलीज्ड हिम. कुणाल पांड्या नहीं है which has scored good runs in the past and difficult runs. उन्होंने केरम पोलार्ड को रिटेन किया बट उसने क्या किया 8 मैचेस में सिर्फ 115 रन बनाए, 16 की एवरेज, एंड दैट्स नॉट पोलार्ड. वी नो he is the big hard hitter and we expect him to give some quick runs but that's not the case. अगर उसकी बॉलिंग भी देखो तो 8 इनिंग में सिर्फ 3 बार उसने बॉलिंग करी, 9 ओवर डाले, उसे 3 विकेट. अगर आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, उसका काम है 4 ओवर डालना, इफ नॉट 4 कम से कम 3 ओवर हर एक मैच में डालना. अगर हार्दिक पांड्या को पिछले कुछ सालों में क्रिटिसिज्म मिली है कि उसने बॉलिंग नहीं करी है और उसे बैटिंग पे ध्यान दिया है, सो किरण पोलार्ड इज नो एक्सेप्शन. आई मीन ही इज इक्वली ब्लेम्ड कि मुंबई इंडियंस ना क्यों खराब कर रही है कि लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई भी एक फायर पावर नहीं है इनके पास जो कि क्विक रन्स दे सके. मेरे को ऐसा भी लगता है कि अगर एक टीम एक मैच हारती है, यस मोरल थोड़ा डाउन होता है, बट अगर 2 या 3 मैचेस एक बार इन अ रो हारने लग जाती है तो आई थिंक वो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरने लग जाता है पूरी टीम में. See, Mumbai Indians is never short of confidence because they have been in this situation time and time again और वो हमेशा कमबैक करती रही है. एंड किरण पोलार्ड का जो रिप्लेसमेंट वो लाए थे टिम डेविड, दे थॉट टिम डेविड कैन बी एन एक्सप्लोसिव प्लेयर बट उसको मौका ही नहीं दिया. 8 करोड़ से ऊपर उसकी बाय थी, 2 मैचेस खाली से खेला है और 13 रन खाली बनाया उसने. सो आई मीन अभी कुछ टीम में जो बोलते हैं ना कि एक स्टेबिलिटी है बट अनफॉर्चुनेटली वो टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है. तो बट लैक ऑफ फायर पावर, टूथलेस बॉलिंग एंड ओपनिंग में जो वरीज आ रही है, बट ऑल दिस इज ऑब्वियसली टाइड अप विद द कैप्टन बिकॉज अ गुड लीडर, a good captain will always guide his side towards victory, towards success. Like you can take for example Dhoni has always been there, he has always been a team player. Yes. And he has put the team before himself. Yes. तो क्या लग रहा है कि रोहित पे कुछ ज्यादा unnecessary pressure आ रहा है? Like विराट पे pressure था तो विराट ने कैप्टनसी छोड़ दी. तो क्या लग रहा है आपको कि रोहित पे प्रेशर है एंड उसकी वजह से वो कर नहीं पा रहे, परफॉर्म नहीं कर पा रहे? लेट मी टेल यू वन थिंग, मुंबई इंडियंस पहले भी मैच हारती थी बट मैंने रोहित शर्मा को कभी इतना एजिटेट नहीं देखा. आई मीन वो हमेशा एक कामनेस लेके आता था, एक सेंस ऑफ फीलिंग ये लेके आता था कि हाँ हम लोग मैच जीत सकते हैं. बट राइट नाउ मैं हमेशा ये देखता हूँ कि ही इज अ बिट वरीड. मे बी कैप्टनसी का प्रेशर है एंड मे बी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही है. 1-2 बार ऐसा भी इंस्टेंस हुआ प्रेजेंटेशन में कि वो थोड़ा सा गुस्सा हो गया और बीच फील्ड में भी उसको मैंने गुस्सा होते देखा, विच इज नॉट रोहित शर्मा. एंड लेट मी टेल यू, रोहित शर्मा इज अ वेरी गुड कैप्टन. 5 बार उसने मुंबई इंडियंस को ट्रॉफी जिताई है एंड ही इज अ फ्यूचर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम. आई मीन दो ही इज 34 बट अभी उसने कैप्टनसी ओवरटेक करी है. एंड इस तरह से अगर एजिटेटेड रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो आईपीएल एक फ्रेंचाइज क्रिकेट बेस्ड मॉडल है, अगर आप इंडियन क्रिकेट में जाएंगे तो वहां पे प्रेशर और ज्यादा होगा. तो आई थिंक सो रोहित शर्मा शुड नॉट थिंक ऑफ द फैक्ट कि ही इज द कैप्टन राइट नाउ. Yes, pressure will be there, but he has to take that pressure अगर उसको added responsibility चाहिए. तो अब कैप्टनसी में भी थोड़ा सी एजिटेशन है, फायर पावर तो प्रॉब्लमेटिक हो ही रही है, लैक ऑफ फायर पावर, बॉलिंग भी काफी इनएडुकेट रही है अभी तक एंड ओपनिंग में भी इश्यूज है. बट ऑक्शन के टाइम पे जब इन्होंने टीम सिलेक्ट करी थी, टीम बनाई थी, तब उस टाइम पे काफी सारे अच्छे प्लेयर्स आए थे एंड मेनी पीपल वर थिंकिंग दैट मुंबई आर गोइंग टू टेक अवे अनदर क्राउन एंड आई एम प्रीटी श्योर दे वॉक्ड इनटू द चैंपियनशिप एज द फेवरेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, they were not the favorite, but yes, Mumbai Indians were the team to look out for. And let me tell you, whenever Mumbai Indians goes into this auction, each and every team look at the players which they pick. I mean, लास्ट में कितने प्लेयर्स उन्होंने इंडिया के लिए निकाले हैं. राहुल चाहर हो गया, जसप्रीत बुमराह हो गया, द पांड्या ब्रदर्स हो गए, and the list goes on and on. But what have they done in this auction? They thought, okay, पोलार्ड को उन्होंने रिटेन किया, which was a very dicey decision for me. And they thought कि चलो ठीक है, पोलार्ड अगर 1-2 साल में रिटायर कर देगा. So what they've got Tim David, but somehow Tim David didn't fire. वो 2 मैचेस खाली खेला. अगेन जैसे मैंने बोला था, 8 करोड़ के ऊपर का प्लेयर है, अगर आप उसको 2 मैच खिला रहे हो, सो दैट्स अ बिग कॉज ऑफ कंसर्न. एंड द सेकंड पॉइंट इज अ लैक ऑफ अ वेरी गुड फॉरेन फास्ट बॉलर. मुंबई इंडियंस के पास हमेशा एक अच्छा फास्ट बॉलर रहा है एंड अगर तुम कोई भी अच्छी टीम देख लो, तुमके पास हमेशा एक अच्छा फॉरेन फास्ट बॉलर रहा है. बट
अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ट्रेंट बोल्ट को जाने दिया, एंड हु दे गॉट फॉर जसप्रीत बुमराह, दे गॉट जोफ्रा आर्चर जो कि अभी इंजर्ड है, एंड वी डोंट नो कि क्या वो अगले साल खेलेगा कि नहीं खेलेगा. सो एंड उसके बाद टेमर मिल्स को लाए, ही इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग, वो भी बहुत एक्सपेंसिव रहा. डैनियल सैम्स, दो ही हैज परफॉर्म्ड अ बिट बेटर, बट स्टिल देयर इज अनसर्टेनिटी कि वो आगे कैसा परफॉर्म करेगा. एंड सो वी आर नॉट टू श्योर कि कैसा ऑप्शन जा रहा है उनका. एंड उसके बाद ईशान किशन, did they spend a bit too much on ईशान किशन? We all know कि okay, he's young, 22-23 साल का है, विकेट कीपर है, लेफ्ट हैंडर है, एक्सप्लोसिव प्लेयर है, but did he deserve the price tag of 15 crores? That's only Mumbai Indians can answer. Because लास्ट मैच में भी देखा था ईशान किशन का लक इतना खराब था, Yes. इतना खराब लक. I mean, he was out बूट पे लग गया. You know, Wicket keeper के. जब आपका फॉर्म खराब होता है तो लक डोंट गो योर वे. I mean, मेरे को इतना बुरा लग रहा था कि यार मुंबई के साथ क्या हो रहा है. Everyone is feeling bad for Mumbai. अब ये तो आपने बता दे दुनिया जहान की प्रॉब्लम्स जो मुंबई इंडियंस के साथ हो रही है, एंड आई होप और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. No. तो आई होप कुछ सॉल्यूशंस हैं, जो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हम सोच सकते हैं. I think so. They should dress Pollard. You know, अगर एक ऑलराउंडर अगर आप देख रहे हो तो अगर पोलार्ड नहीं है, गेट टिम डेविड इन, उसको नीचे खिलाओ, एंड गेट अर्जुन तेंदुलकर इन. एंड आई नो कि अर्जुन तेंदुलकर के लिए इट्स वेरी अर्ली, बहुत अर्ली है, और किसी ने अर्जुन तेंदुलकर को इतने बड़े स्टेज पे देखा नहीं है, बट किसी ने भी पहले के जो भी प्लेयर डिस्कवर उसको नहीं देखा था. सो एंड यू नो अर्जुन तेंदुलकर लेफ्ट आर्मर भी है और थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेता है. सो व्हाई नॉट गिव हिम अ चांस? पिछले 2-3 साल से टीम में, आई गेस 2-3 साल से टीम में है. So I think so he should deserve a chance right now क्योंकि anyways they are out of the tournament, so they should give chance to some youngsters, and They have nothing to lose. They have nothing to lose, and let Ishan Kishan and Rohit Sharma, they should play their natural game. I mean, they are very good players. I am a big fan of Rohit Sharma. उसकी cover drive, उसके pull shots, we are all a big fan. Ishan Kishan एक नया player है, young player है. He has established himself in the Mumbai Indians colors, and they should not think about the result. They should focus on give them at least a good start of 50-60 runs. And looking at the middle order is still a bit better. तिलक वर्मा है जो और अच्छा परफॉर्म कर रहा है. सूर्य कुमार यादव is in the form of his life. बेवॉल्ट ब्रेविस है जो कि उसने कुछ कलर्स दिखाए हैं कि he can go a long way. So you know एक अलग अगर अप्रोच लेके आएंगे, so that might be in the favor of Mumbai Indians. And जयदेव उनादकट की जगह मेरे ख्याल से धवल कुलकर्णी को खेलना चाहिए जैसे ही वो अवेलेबल होता है. आई मीन आई नो जयदेव उनादकट एक लेफ्ट आर्मर है एंड बहुत ज्यादा उस पर इन्वेस्ट किया था, बट राइट नाउ ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म. सो आई थिंक सो धवल कुलकर्णी को वापस लाना चाहिए. ओके सो अगर बाय चांस मुंबई ये सब चेंजेस करते हैं, होपफुली अगर वो सुन ले हमारा पॉडकास्ट, यू नेवर नो, वैसे तो नहीं सुनेंगे, बट अगर सुन ले तो सुन लो यार, क्या पता बेनिफिट ही हो जाए. एंड वी ऑल एज फैंस वुड लव फॉर मुंबई इंडियंस टू कम बैक इनटू द गेम. एंड नाउ इट इज अ बिट टू लेट, बट वेल नेक्स्ट सीजन इज स्टिल देयर, राइट? आई मीन रोड कभी खत्म नहीं हुई है. करेक्ट. अगर यहाँ से कुछ अगर पॉजिटिव लेके जाते हैं तो दे शुड टेक सम पॉजिटिव्स, बिल्ड देयर टीम. इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग देखें मुंबई इंडियंस फिर से चैंपियन बन जाए. You never know. So with that, we are done with today's discussion on what has happened to Mumbai Indians. So अगर आपको हमारा ये discussion अच्छा लगा, please do hit that like button. Comment जरूर करना अपने thoughts बताने के लिए हमें, and do subscribe if you have not. That's all from us. Thank you guys. I am Sid. And I am Vineet. And this was the Men Inverse. Bye guys.